कांग्रेस ने शहर में निकाली किसान न्याय यात्रा। पीसीसी चीफ पटवारी बोले, प्रदेश की मंडियों को बंद कराने की शुरुआत हरदा से होगी। किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस ने शनिवार किसान न्याय यात्रा निकाली। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रैक्टर पर सवार हुए, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ट्रैक्टर रैली में शामिल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बोले, अगले चरण में प्रदेश की मंडियों को कराया जाएगा बंद, जिसकी शुरुआत हरदा से होगी। उन्होंने कहा कि हरदा के किसानों ने सोयाबीन के दाम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग आंदोलन से पूरे प्रदेश में किसानों के आंदोलन को बल मिला है। उन्होंने किसानों से कहा, जब किसानों के हक की बात आती है तो हमें कांग्रेस बीजेपी से ऊपर हटकर किसानों के लिए खड़े होना चाहिए। उन्होंने कहा, जल्द ही प्रदेश की सभी मंडियों को बंद करने की तारीखों को डिसाइड किया जाएगा। हरदा में 25,000 किसानों के साथ आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने समर्थन मूल्य को लेकर के जो गारंटी दी थी, उस गारंटी को याद दिलाने के लिए कांग्रेस ने किसानों के साथ न्याय यात्रा निकाली है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किसानों के समर्थन में आंदोलन किया था। 3100 रुपये में किसानों से धान की खरीदी की जाए, 2700 रुपये क्विंटल गेहूं की खरीदी हो और 6,000 में सोयाबीन की खरीदी की जाए। इसके अलावा मांग है कि कृषि से जुड़े हर वस्तुओं में जो टैक्स लगाया गया है उसमें छूट दिलाई जाए। रैली की शुरुआत खंडवा रोड पर से हुई, जो घंटाघर चौक होते हुए परशुराम चौक से होते हुए गुर्जर बोर्डिंग से होकर कृषि उपज मंडी पहुंची। यहां पर संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर आर.के. दोगने ने कहा, आज शनिवार को हमारा जो किसान है दुखी है, परेशान है। सरकार किसान की आवाज़ नहीं सुन रही है। सरकार ने कहा था किसानों की आय को दुगना किया जाएगा। हालांकि किसानों का फसल की लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है। सरकार किसानों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। अतिवर्षा के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि सरकार किसानों को उनका मुआवजा भी नहीं मुहैया करा पा रही है। कि जो जागृति हरदा के किसानों ने पूरे प्रदेश में पहुंचाई, उसी का नतीजा था कि कल जो आयोजन हमारा हुआ, प्रदेश का एक एक किसान का बेटा सड़क पे था। पूरे जिलों में एक भी ऐसा जिला नहीं था जहां 10,000 से कम किसान हुए और 500 से कम ट्रैक्टर हुए। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये हरदा की जो यात्रा थी उसके संदर्भ में जो वीडियो वायरल हुआ उसी से हुआ। तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी के सब थे, यानी किसान के बेटे थे। ये पार्टी से ऊपर का किस्सा है। जब मैं बात कर रहा हूँ किसानों की, तो पार्टी की बात करना छोटापन हो जाएगा। पार्टी से किसी भी समूह के लिए होती है, देश के लिए होती है, किसान के लिए पार्टियां होती है। तो नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज जी ने, बीजेपी ने, ये अभी के मुख्यमंत्री, ये कृषि मंत्री थे, इनने, जो आज के कृषि मंत्री, सब ने कहा हम डबल इनकम करेंगे। लगातार इनकम घटती जा रही है, लागत बढ़ती जा रही है। ये वादा निभाना चाहिए। इनने सोयाबीन के भाव, गेहूं के भाव, धान के भाव, ये सब बढ़ाने की बात की थी और ये अपने वादों से मुकर गए। 9 महीने हो गए सरकार को। तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। हमें दायित्व दिया इस बात का जनता ने कि आप विपक्ष की आवाज़ उठाओ। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं सभी पत्रकार बंधुओं से, अगला आयोजन हमारा मंडियों को बंद कराने का और फिर विधानसभा के घेराव का, इसका जल्दी हम तारीखें डिसाइड करेंगे। और हरदा चूँकि राजधानी है कृषि की, यहाँ के जागरूक किसान हैं। जब मैं ये बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा समर्थन मुझे हरदा से सोशल मीडिया पे मिलता है। तो हरदा का स्नेह मेरे साथ है, प्यार मेरे साथ है। ये ताकत है जिससे हम ये लड़ पा रहे हैं, सारे परिवार के लोग। तो मैं फिर से ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि जब किसी खेती, किसानी और एग्रीकल्चर और किसान के बेटों की बात आए तो एकजुट हो जाओ। इसमें कांग्रेस बीजेपी से बड़ा भाव। ये मंडी एक दिन की बंद करेंगे। उस दिन सब समर्थन मांगेंगे किसानों से, व्यापारियों से समर्थन मांगेंगे और हर मंडी में कांग्रेस का कार्यकर्ता जाएगा। वाले जवानों के लिए तो कम है, ऐसे ही सीमा पर रक्षा करता हुआ जवान और खेत में बोलता हुआ किसान एक है, तो अलग नहीं हो सकते। जवान काटने की बात भी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी मौन है। नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के अध्यक्ष मौन है। बीजेपी का एक भी नेता इस पर कोई वक्तव्य नहीं देता। उनके मंत्रिमंडल में एक मंत्री है रवनीत सिंह बिट्टू, उसने कहा ये सबसे बड़े आतंकवादी। एक मंत्री ने कहा जवान काट दो इनकी। एक बीजेपी के विधायक ने कहा तेरी दादी जैसा तेरा हाल कर देंगे। क्या गलती कर रहे राहुल?